हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक नई सुबह के साथ एक और नए ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी विद देसी घी के साथ, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। पानी गर्म किया, उसमें थोड़ी सी कॉफ़ी ऐड की, और कॉफ़ी ना मेरी थोड़ी सी पुरानी हो गई है, तो वो ना ठंड में जम गई है, तो टाइट हो गई है। तो मैं उसमें से ना थोड़ा सा पीस निकाल के डाल देती हूँ। लेकिन आपके पास पाउडर वाली हो तो 1 ग्राम के करीब डाल लेना। उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच घी डालना और इसे गरम गरम ही पीना, ठीक है। चैनल पर कुछ क्वेश्चन आ रहे थे। एक प्रिया दुबे जी का क्वेश्चन था कि माइग्रेन को कैसे ठीक करें, प्लीज़ बताइए। वेट लॉस चूर्ण क्या है ये भी बता दीजिए। तो देखिए, वेट लॉस चूर्ण के ऊपर ना वीडियो ऑलरेडी शेयर है, 2 बार शेयर कर चुकी हूँ मैं। एक बार और कम्युनिटी में इसका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। और माइग्रेन को ठीक करने के लिए आप अगर जो ये देसी घी होता है ना, और वो गाय वाला मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छा है। रात को सोते टाइम दोनों नाक में ना, नाक के दोनों छेद जो होते हैं हमारे, इसमें थोड़ा थोड़ा कुछ बूंदे ना गाय के देसी घी की आप डालकर सोना शुरू कर दो। आपको माइग्रेन की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, है ना। और कुछ क्वेश्चंस और थे चैनल पर, जो कि मैं ना यार सॉरी भूल जाती हूँ आप लोगों के रिप्लाई करना। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन और है नॉटी बॉय का कि हेलो दीदी, आपका प्लीज़ आप लोग ना अपना नाम मेंशन किया करो, वरना मैं फिर ये आईडी का नाम तो यही है, नॉटी बॉय H7R। इन्होंने पूछा है कि हेलो दीदी, मुझे 32 बार करते हुए 14 दिन हो गए हैं, इसीलिए मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रही हूँ 16 घंटे की। मैं सुबह 10 से खाती हूँ और 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाती, और मैंने मीठा खाना छोड़ दिया है। फास्ट फूड वगैरह भी मैं नहीं ले रही। चाय पीती हूँ गुड़ वाली, क्या पी सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल पी सकती हैं गुड़ वाली चाय। ज़रूर से बताएगा। मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही, मेरा वेट लॉस काफ़ी स्लो हो रहा है, जल्दी जल्दी होने लगे, प्लीज़ कुछ ऐसे बताइए। तो देखो, अगर आप एक्सरसाइज भी शुरू कर दोगे ना इसके साथ, तो आपका वेट काफ़ी तेज़ी से होने लगेगा। लेकिन क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, इसीलिए स्लो स्लो हो रहा है। तो कोई बात नहीं है, आप जो कुछ भी फॉलो कर रहे हो ना उसको फॉलो करते रहो। और स्लो स्लो हो रहा है, कम से कम इस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लीजिए कि आपका वेट लॉस हो तो रहा है ना। अच्छा, वेट लॉस ना अगर आप रोज़ रोज़ चेक करोगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ही होगी, निराशा ही हाथ लगेगी। क्योंकि वेट महीने में 1 या 2 बार ही चेक किया करो। इंच लॉस होता है बहुत तेज़ी के साथ 32 बार से, ठीक है। फैट जाएगा आपकी बॉडी से पहले, उसके बाद धीरे धीरे करके वेट भी जाएगा। और जितना तेज़ी से ना आप अपना एक्सरसाइज का रूटीन आप जितना तेज़ रखोगे, देखो 32 बार वाला फॉर्मूला जब स्वीकार सर बताते हैं तो वो एक्सरसाइज के लिए नहीं कहते, लेकिन हर कोई एक्सरसाइज करता है। और अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका वेट काफ़ी तेज़ी से जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर स्लो स्लो जा रहा है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जितना स्लो वेट जाता है ना उतना वो वापस नहीं आता लौट के। और जिन लोगों का वेट बहुत तेज़ी के साथ जाता है ना, वो उतनी ही तेज़ी से वापस भी आ जाता है लौट के, जब सब कुछ छोड़ देते हैं। तो इसीलिए टेंशन मत लीजिए, बस लगे रहिए। थोड़ा थोड़ा करके आपका वेट कम हो रहा है, बस इस चीज़ को एक उम्मीद की तरह से लेकर चलो। सबके साथ यही होता है कि धीरे धीरे करके ही वेट जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनका बहुत तेज़ी से जाता है, और बहुत तेज़ी से उन्हीं का जाता है जिनके अंदर वाटर वेट ज़्यादा होता है, वाटर रिटेंशन ज़्यादा होता है, ब्लोटिंग ज़्यादा होती है, और वो लोग एक्सरसाइज भी करते हैं। तो एक्सरसाइज भी कीजिए साथ में, ठीक है। और नहीं कर पा रहे हो तो टेंशन मत लीजिए, वॉक कीजिए। और जैसे भी आप ना थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके वेट लॉस कर रहे हो, बस लगे रहो धीरे धीरे। कछुए वाली चाल से एक दिन जरूर जीत जाओगे। कछुए और खरगोश की कहानी मैंने सुनाई थी चैनल पर। आप ना चैनल पर जाकर और भी वीडियोज़ को देखा करो, मैं मोटिवेशनल वीडियोज़ भी डालती हूँ जिससे आप सब लोगों का मोटिवेशन बढ़े, तो उसको भी जाकर प्लीज़ ज़रूर देखना, ठीक है। बाकी आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। मुनीश शर्मा जी ने कहा है मैम आपका वेट लॉस चूर्ण बहुत ज़्यादा अच्छी है कॉन्स्टिपेशन के लिए। हाँ जी, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छी है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है, जॉइंट पेन के लिए, थायराइड, डायबिटीज़, सब के लिए वो बहुत ही अच्छी है। अभी आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हुआ है, आपको धीरे धीरे और भी इसके फ़ायदे पता चलेंगे। मैंने ऐसे ही नहीं कहा आप लोगों से कि मैं उस चूर्ण को कई बार बना के खा चुकी हूँ, क्योंकि वो हमेशा वर्क करता है। सवाना शेख जी ने पूछा है मैम रात को 10 बजे तक सो जाती हूँ मैं, ठीक है। हाँ ठीक है। विनीता जी ने पूछा है इस मौसम में टमाटर बहुत अच्छे आते हैं, हम सलाद में टमाटर खा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, सलाद में तो आपको जो मन करे, जो आपको इजीली अवेलेबल हो, फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, आप सब कुछ खा सकते हैं। और देखो, ये जो वेट लॉस चूर्ण मैंने बताया है ये टेस्ट में कड़वा होता है, और ये सबको कड़वा ही लगेगा। लेकिन स्टार्टिंग में कड़वा लगता है, फिर जब आपको आदत हो जाएगी ना तो आपको अच्छा लगने लगेगा। और जब ये चूर्ण आपको फ़ायदा करेगा तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा, है ना। उसके बाद सरिता यादव जी का क्वेश्चन है दी इंटरमिटेंट फास्टिंग
करी है तो 7 बजे तक वो वेट लॉस चूरन कब लेना है और मिल्क कब लेना है, और मिल्क हल्दी वाला लें तो कैसे मैनेज करें। तो देखो, इंटरमिटेंट फास्टिंग में जब तक खाना खा रहे हो आपको मिल्क अपनी विंडो के अंदर ही सेट करना पड़ेगा। खाना खाने के आधे घंटे बाद दूध ले सकते हो। चूरन आप सोने से जस्ट पहले लेना, चूरन में कोई कैलोरी नहीं है तो वो आप सोने से जस्ट पहले कितने भी बजे ले सकते हो। और मुनीश शर्मा जी ने पूछा है कि खाना खाने के कितनी देर बाद दूध पी सकते हैं। ये देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहे हो तो आधे घंटे बाद ले लेना, नहीं कर रहे हो तो खाना खाने के 1 घंटे बाद से सोने के 1 घंटे पहले तक आप कभी भी दूध ले सकते हो, ठीक है, मतलब मिल्क ले सकते हो। तो आप लोगों के अगर और भी कोई क्वेश्चंस हो तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अभी जितने मैं आज रिप्लाई दे पाई उतना दे दिया मैंने, ठीक है। और अभी चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो आज मैं बना रही थी नाश्ते में पोहा। ये हनु के बर्थडे से ना 1 दिन पहले का ब्लॉग है, लेकिन मैं एडिटिंग करके नहीं डाल पाई थी क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा ना बिज़ी हो गई थी। और काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है कि मैंने बर्थडे में अपने पीहर से क्यों नहीं किसी को बुलाया, और आप सब लोग सोच रहे होंगे कि इतने कम लोग क्यों थे। तो देखो, पीहर से मैंने नहीं बुलाया था। मेरी बड़ी वाली भाभी का भी ऑपरेशन हुआ है यूट्रस का, उनको रसौली की दिक्कत थी, तो वहाँ पर घर पर सब लोग थोड़ा परेशान चल रहे हैं, तो मैंने वहाँ से बुलाया नहीं था किसी को क्योंकि कोई आ भी नहीं पाता। तो इसलिए ना सिर्फ हनु के दोस्तों की ही बर्थडे सेलिब्रेट की थी मैंने। स्कूल वाले दोस्त थे जो बुलाए थे, उनमें से आधे ही बच्चे आए थे ठंड की वजह से, और बस हमारे घर के अपने लोग थे। और मैंने ज़्यादा किसी को ना बुलाया नहीं था ठंड की वजह से, क्योंकि सब बच्चों का ना कुछ कंपटीशन असेसमेंट ये सब कुछ लगे हुए हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बच्चों की गैदरिंग नहीं की थी। बस थोड़े ही बच्चों की। हनु को ये था कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो जाए तो वो मैंने कर दिया। और मैं ना थोड़ा मतलब मुझे ना ये सब चीज़ें सेलिब्रेट करना थोड़ा कम पसंद है। मुझे लगता है अपने घर के हम खास लोग हों ना, बस उन्हीं लोगों के साथ जैसे अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करनी चाहिए। ज़्यादा हम जितना तामझाम करते हैं ना उतना ही ज़्यादा नज़र लग जाती है और हमेशा ना सब लोग बीमार हो जाते हैं। अभी ना मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, और सर्दी की वजह से ना मेरी पूरी बॉडी इतनी थकी थकी सी हो रही है कि एक्सरसाइज करने का मेरा मन नहीं कर रहा। इस ब्लॉग में भी ना उस दिन एक्सरसाइज नहीं कर पाई थी। एक तो काम यार इतना ज़्यादा हो जाते हैं, सर्दी के दिन ना छोटे होते हैं तो टाइम कम मिलता है, ऊपर से सर्दी में ना हाथ धीरे धीरे चलता है, ठीक है, विंटर्स के टाइम पे तो, और दिन छोटा होता है तो सब ना ऐसे ही चलता रहता है, सब एक्सरसाइज करने का काम नहीं हो पाता। और जैसे फ्री होते हैं काम से, अगर जरा सा भी आप रजाई में घुस गए ना तो फिर बस कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो बस सर्दियों में यही हो जाता है शादी में, ठीक है। तो अभी देखो, शादी से लौट के आने के बाद क्या होता है घर की हालत। रात को हम लोग आए 12 बजे तक, लौट के आके सो गए क्योंकि सुबह हनु को स्कूल वगैरह भेजना था तो बहुत सारे काम होते हैं। तो आके पता है क्या होता है हर शादी में, एक तो जाने से पहले 4 तरीके के कपड़े सेलेक्ट होते हैं जेंट्स लोगों के, हमारे तो नहीं होते, हम तो एक ही जो निकालते हैं पहले से डिसाइडेड करके निकालते हैं सब कुछ साथ में। लेकिन जेंट्स लोगों का ये होता है उसी टाइम पे डिसाइड होता है। 4 तरीके के कपड़े निकलते हैं, उसमें से जो नहीं पहनते वो सब ऐसे फेंक कर जाते हैं ना। इसीलिए मैंने आपको दिखाया, मेरे कमरे में एक चेयर बनी रहती है परमानेंट कपड़ों की, ठीक है। तो अभी देखो कमरे की हालत देखो आप मेरी, ठीक है। ये देखो, ये है वो कपड़ों की चेयर जिस पे कपड़े पड़े हुए हैं अभी कल के, मतलब मेरे भी हैं बाकी इन लोगों के। ड्रेसिंग टेबल देखो मेरी कैसे पड़ी हुई है, सारा मेकअप का सामान सब बिखरा हुआ है, ज्वेलरी वगैरह सब अभी रखूंगी अंदर क्योंकि अभी सुबह से टाइम नहीं मिला, सुबह से घर के कामों में बिजी थी, सारा ब्रेकफास्ट में, घर की साफ सफाई में। अब करूँगी, कपड़े धो रही थी अभी, है ना। और मैं देखो नया गजरा खरीद के लाई थी मार्केट से, प्लास्टिक वाला रबर बैंड वाला, कल ही लगा कर गई थी यार। ये बहुत सही है रेट वाइज भी, और इतना इजीली इससे मतलब जुड़ा और वो सेट हो जाता है, बड़ा अच्छा लगा मुझे काफ़ी। और कल मैंने न्यू नेल पेंट लगाया था, कैसा लग रहा है बताना ज़रूर कमेंट करके। कल मैंने नया लाइनर भी लगाया था, ग्रीन कलर का लेकर आई थी, रक्षाबंधन पे लगाया था, उसके बाद कल लगाया था, बहुत अच्छा लग रहा था और सुबह तक लगा हुआ था पता है। अभी देखो मैं आपको क्या दिखाती हूँ कि ब्रेकफास्ट जो मैंने सुबह बनाया, ठीक है, अपने लिए, ये होता है जब हम अच्छे से चबा चबा कर खाना खाते हैं ना, तो ये होता है। देखो जितना लिया था ना उससे आधा ही खा पाई हूँ, लेकिन मैं सारी सब्जियां बीन के खा गई इसमें से, ठीक है। सब्जियां मैं बहुत सारी डाली थी तो आधा ही खा पाई हूँ, ये मुझसे नहीं खाया जा रहा। तो बस यही है कि अभी से ज़बरदस्ती निपटाना नहीं है, जितना पेट भर गया उतना ही खाना खाना, तो आपको वेट लॉस से मदद होगी। हम लोग जो ओवर ईटिंग कर लेते हैं ना कि बना लिया और अब यार खा के निपटा ही देते हैं, तो ये पॉलिसी आपको चेंज करनी पड़ेगी अपनी, ठीक है। और फ्लिपकार्ट से मैंने भी कुछ सामान मंगाया था, देखो एक तो मंगाए थे मैंने ये डाइजेस्टिव वाले बिस्किट, बैक कैंप वाले बिस्किट मंगाए थे मैंने, क्रीमी के, बहुत ही टेस्टी और क्रंची होते हैं, मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। मल्टी ग्रेन होते हैं ये, मैदा नहीं होती इसमें, बाकी सब होता है थोड़ा थोड़ा। देखो
ठीक है, ये है, ठीक है। इतने रुपए का पड़ा है लगभग, थोड़ा कम का ही पड़ता है मतलब, ठीक है। ऑफ़र चलते रहते हैं, मेरे को ये ऑफ़र में हाफ़ रेट का पड़ा है शायद, 120 का पड़ा है शायद, ठीक है। तो ये ऑफ़र्स में चलते रहते हैं। और ये भुज्जी लाल का ना ये मीठा वाला नमकीन मंगाया था हमने, बहुत अच्छा लगा था घर पे सबको, तो मैंने ये एक पैकेट और मंगाया है अभी फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन। और हाँ, आप सब लोगों को मैंने दिखाया ना मैं खजूर खाती हूँ, उससे मेरा बीपी कंट्रोल रहता है। तो ये जो खजूर है ना, ये ऑफ़र में चल रहा था। ये इससे पहले जब मैंने मंगाया था उसके बाद इसका ऑफ़र ही नहीं आया यार। ये खजूर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा सच में, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो ये ऑफ़र चल रहा था इस पर, तो इसके मैंने पूरे 4 पैकेट मंगा लिए हैं, क्योंकि मैं पूरे ठंड खाऊंगी। सुबह सुबह जब मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ ना विद घी, देन उसके बाद 4 खजूर आप लोग भी खाना डेली, ठीक है, जिससे कि वीकनेस ना रहे बॉडी में, स्टेमिना बना रहे। क्योंकि ठंड में यार स्टेमिना डाउन हो जाता है, बहुत वीकनेस हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि कुछ काम करने का मन नहीं करता और लगता है कि छोड़ो एक्सरसाइज, रजाई में घुस जाओ, छोड़ो ये छोड़ो वो छोड़ो, है ना। तो ये ज़रूर करना आप लोग कि खजूर ज़रूर खाना, ठीक है, ठंड में। और आप लोग पूछते रहते हो ना, मैं जब भी कोई नई वैरायटी खरीदती हूँ आप लोगों को हमेशा शेयर करती हूँ। मैं अब तक आप लोगों को कितने सारे खजूर की वैरायटी दिखा चुकी हूँ, दाल वाले, डिब्बे वाले, काले और ये गोल्डन वाले, सब दिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो जो भी आपको सूटेबल लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, बस विदाउट शुगर हो तो वही खाना, ठीक है। तो ये वाले खजूर मैं खाती हूँ, आप लोग देख लेना कि कौन से वाले मिल रहे हैं आपके आसपास, तो वो खाना, बट खजूर 4 ज़रूर खाना ठंड में। मैं ना ये वाली साड़ी पहन कर गई थी, ये साड़ी ना मुझे बहुत पसंद है, शादी के टाइम की है मेरी। और अभी ना इस टाइप की साड़ियाँ चल रही हैं दोबारा, पार्टी वेयर सितारों वाली जो साड़ियाँ होती हैं, इसमें सितारा विद जरी वर्क है, तो सितारे का फैशन लौट आया है काफ़ी पहले की तरह। तो मैं कल ये साड़ी पहन कर गई थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। ज़्यादा फ़ोटोज़ तो क्लिक नहीं किए, ठीक है। तो आप लोग बताना ये साड़ी कैसी लग रही है। ये कलर ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये साड़ी पता है 16 साल पुरानी साड़ी है ये मेरी, ठीक है, 16 साल पुरानी कैसी लग रही है बताना ज़रूर। ये तो इसका नीचे का वर्क है ना इसी तरीके का ना, इसमें आधी साड़ी में और पल्ले पर इसी तरीके का वर्क है। और ब्लाउज़ ना इसका उस टाइम का सिला हुआ था, तो मैंने इसकी ब्लाउज़ में बाजू हटवा के ना नेट की बाजू अटैच कराई थी। कभी पहनूंगी, शायद मैंने पहनी थी और दिखाई थी शायद ये आपको, शायद तीजों पर पहनी थी शायद, तब दिखाई थी। तो बताना कैसी लग रही है और आपका फेवरेट कलर कौन कौन सा है ये भी ज़रूर बताना। कार्ट से सर्फ मंगाया था, सर्फ एक्सेल पे ऑफ़र चल रहा था, तो ये मंगा लिया था 7 किलो का, ठीक है। और ये मैंने मंगाए थे चावल, ये सिलेंडर मेरा खाली हो गया, बुक करूँगी नया तब ये जाएगा और वो आएगा। अभी चावल ख़त्म हो गए थे तो 2 कट्टे चावल मंगाए थे, ये वाला ब्रांड मार्केट से ही मंगाया था, ऑनलाइन नहीं। इन चीज़ों में मैं ऑनलाइन पे ट्रस्ट नहीं करती। तो अभी पैकेट खोलते हैं एंड देन आज बनाएंगे पुलाव लंच में, ठीक है। तो चलो पैकेट खोलते हैं और निकालते हैं। हमारे गार्डन का धनिया, फ्रेश धनिया एकदम, जस्ट अभी तोड़ कर लाई हूँ और धोया भी नहीं है ये, है ना। मज़ा आ रहा है ना देखने में, कितना अच्छा लगता है ना जब हम अपने गार्डन में सब्जियां उगाते हैं। पहली बार धनिया उगाया है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है मेरे को, मन नहीं कर रहा कि इसे काट के सब्जी में डाला जाए। तो मैंने आपको अभी 1-2 वीडियोस पहले बताया था कि जैसे इस तरीके से परोसे का सामान आ जाता है तो फिर क्या करें, खाना तो पड़ता है ना कभी कभी। तो कुछ यही हुआ है कि काफ़ी टाइम से शादियाँ चल रही हैं और अभी नीचे से सासू माँ ने ये दिया है मुझे 2 परोसे का सामान, थोड़ा थोड़ा, जैसे सब लोग मतलब शेयर करके खाते हैं, तो उस तरीके से मुझे दिया है ये खाने के लिए। तो भैया अब क्या करें बताओ, ये इतनी सारी मिठाइयाँ, मठरी, लड्डू, ये सब कुछ ये कौन खाएगा। तो हाँ, मतलब सारा नहीं खाना, हम 3 लोगों को खाना है, लेकिन हाँ भाई ऐसा नहीं है कि इसमें से कुछ भी नहीं खाऊंगी, थोड़ा बहुत तो खाऊंगी, बाकी ये दोनों खा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, देखो ऐसी चीज़ें आती हैं तो थोड़ा थोड़ा तो खाया ही जाता है। तो कभी कभी ये सब चीज़ें चलती हैं, बट ज़्यादा नहीं, पोर्शन कंट्रोल हमेशा, ठीक है। और पोर्शन कंट्रोल पे आप लोग पूछ रहे थे, तो मैं जल्दी आप लोगों को पोर्शन कंट्रोल सिखाऊंगी और दिखाऊंगी वीडियो में कि कैसे खाते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं बताती रहती हूँ आप लोगों को, जैसे मैंने अभी सुबह पोहे में बताया आपको कि पोर्शन कंट्रोल करके खाया ना मैंने, तो मेरा पोहा आधा बच गया। सेम यही, इसी को कहते हैं पोर्शन कंट्रोल, मतलब कम मात्रा में खाना खाना। सुबह ना ब्रेकफास्ट में पोहा बना लिया था और देर हो गई थी यार, सर्दियों में ना यूं ही टाइम निकल जाता है और हनु के स्कूल का टाइम होने वाला था, तो मैंने सोचा कि फटाफट से खाना बनाऊंगी जो देर लगेगा, तो पुलाव बना लेते हैं। तो मैंने ना चावल निकाल लिए थे, आपको दिखाया था अभी कि कौन सा कट्टा मंगाया मैंने इस बार चावल का। तो उसके बाद चावल को ना 3-4 बार धोया मैंने, खूब सारी वेजिटेबल्स डाली। मुझे ना सादा चीज़ें पसंद ही नहीं आती, मुझे हर चीज़ में वेजिटेबल्स चाहिए, आदत हो गई है, मुझे मज़ा ही नहीं आता कोई भी चीज़ बिना वेजिटेबल के खाने में। तो खूब सारी वेजिटेबल्स काट ली थी मैंने
और कुकर गरम किया, उसमें डाला देसी घी। आप जिस भी ऑयल में बनाना चाहो, वैसे मैं देसी घी और सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ हर चीज़ में। वो गरम हो गया तो उसमें हींग डाली, जीरा डाला, ठीक है। और उसके बाद ना कभी कभी ना मैं सरसों के तेल में भी बना लेती हूँ पुलाव को। मुझे बस इन दोनों चीज़ों में ही पसंद है, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उसमें खा सकते हो, बट मैं आपको ना यही सलाह दूंगी कि देसी घी और सरसों के तेल में ही चीज़ों को बनाया करो, है ना। गर्मियों में तो देसी घी ज़्यादा ठीक लगता है, लेकिन मुझे ठंडों में ना हर चीज़ ज़्यादातर सरसों के तेल में ही पसंद आती है, गरम गरम, और उसका टेस्ट भी ना बहुत ही अच्छा आता है। तो वैसे ना मैं देसी घी में ही बनाती हूँ पुलाव हमेशा, क्योंकि आप लोग फिर ये क्वेश्चन करने लगो, लेकिन मुझे ना आजकल सरसों के तेल में ही मज़ा आ रहा है ये सब चीज़ें बनाने में। तो मैंने सरसों के तेल में ही बनाया था। इसमें थोड़ा सा ना कुछ खड़े मसाले डाल दिए थे, जैसे लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, तेज पत्ता, इलायची, है ना, ये सब कुछ डाल दिया था। उसके बाद अपने नॉर्मल मसाले डाल दिए थे, जीरा, हल्दी, नमक, मिर्च, और सारी की सारी वेजिटेबल्स फ्राई करके, और इसमें पानी डाल के इसमें 2 सीटी ले ली थी मैंने। तो इस तरीके से ना पुलाव बन गए थे, है ना। आप लोगों को ना क्या पसंद है, ठंडों में किस तरीके की चीज़ें पसंद हैं, ये मुझे ज़रूर बताना। विनीता जी कह रही हैं कि वेरी नाइस वीडियो, आप ही हमेशा हमारा मोटिवेशन बढ़ाते हो। थैंक यू दी, वेलकम विनीता जी। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप सब लोगों का मोटिवेशन बढ़ाऊँ, और आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हो ना वो सब मैं दूर कर सकूं। और नेहा शर्मा जी ने पूछा है कि नाइस वीडियो। अच्छा ये बताइए कि जो जैगरी मतलब जो गुड़ बताया ब्लैक पेपर वाला, वही खाना है या फिर जो नॉर्मल गुड़ आता है वो भी डाइजेशन के लिए हेल्प करता है? वो भी हेल्प करता है डाइजेशन के लिए। गुड़ तो गुड़ होता है, वो हर तरीके से हेल्प करता है डाइजेशन के लिए, लेकिन बहुत वैरायटी आने लगी है अब गुड़ में। तो अगर आपको तिल वाला गुड़ या काली मिर्च वाला गुड़ मिल जाए तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें एक और चीज़ शामिल है, तो उसके भी आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे इसीलिए। और शबाना शेख जी बोल रही हैं कि रचना जी एक बार पोर्शन कंट्रोल करके खाना बता दीजिए। तो देखो मैंने इस वाली वीडियो में अभी जो पोहा आपको दिखाया था ना कि कितना लिया था और कितना खाया है, तो बस इसी को पोर्शन कंट्रोल कहते हैं। वैसे मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं पोर्शन कंट्रोल के लिए, तो आप उसको भी देख सकते हो। और अर्जुमंद खान जी पूछ रही हैं कि जॉइंट पेन वाले आंवला का जूस पी सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल पी सकते हैं। और रानी जी पूछ रही हैं कि रचना जी मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया है, मुझे हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल आपको हेल्प भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे, बस आप लोग भी मुझे हेल्प और सपोर्ट करते रहिए। शमशाद अली जी पूछ रहे हैं कि मैं कीमिया का खजूर खाती हूँ, क्या सही है? हाँ ठीक है, खजूर आप किसी भी कंपनी का खा सकते हो। मैंने भी आपको दिखाया, मैंने अभी फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन कौन सा खजूर मंगाया। इससे पहले मैं भी कीमिया का ही खजूर खा रही थी, वो भी बहुत ही बढ़िया आता है। 180 रुपीज़ का एक डिब्बा आता है आधे किलो का, और बढ़िया क्वालिटी है, अच्छी है, तो आप उसको भी खा सकते हो। किरण वर्मा जी ने पूछा दीदी कितने दिन में हुआ था वेट लॉस? तो देखो मेरा वेट लॉस स्टार्टिंग में 8 मंथ्स में लगभग 13 किलो लॉस हुआ था। फिर मैंने धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा और लॉस किया था, ठीक है। उसके बाद से फिर मैं अब तक अपना वेट मेंटेन करके रख रही हूँ। थोड़ा 1-2 किलो बढ़ जाता है, फिर से कम कर लेती हूँ। एक्सरसाइज और डाइट ना, ये सब कुछ लाइफ टाइम के लिए फॉलो करनी है, वरना छोड़ते ही सब कुछ बढ़ने लगता है। तो आप ये मत सोचना कि अगर आप एक बार वेट लॉस कर लोगे ना तो वो परमानेंटली हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वेट जैसे ही छोड़ दूंगे ना सब कुछ, तो फिर से वेट बढ़ने लगेगा, क्योंकि हमारी बॉडी की ना टेंडेंसी ही ऐसी है। तो इसीलिए एक बार अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू कर दी है तो लाइफ टाइम इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। वेट कम करने से ज़्यादा मुश्किल है उसको मेंटेन करना, तो मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो आपको हमेशा अपने वेट को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज और डाइट और 32 बार वाला फॉर्मूला हमेशा फॉलो करते रहना है, तभी आप ना ठीक से अपने वेट लॉस को सक्सेसफुली अचीव कर पाओगे। वरना जैसे ही छोड़ दोगे ना वैसे ही आपका वेट फिर से बढ़ने लगेगा। तो आई होप आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आप लोग किस तरीके से अपनी वेट लॉस जर्नी को फॉलो कर रहे हो। और अगर मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।